प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस को आराम से देखेंगे क्या होता है। देखिए, इस टेंस को कहा जाता है कि कंप्लीटेड एक्शंस की इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस। कंप्लीटेड एक्शन पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम कंप्लीट अगर हो गया है उसकी जानकारी हमें देनी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख दूं। Sir, it is not showing. नॉट शोइंग। Yes, sir. अब है कि इस टेंस को प्रोफेशनल लोग बहुत यूज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंक हो, कोई छोटा मोटा ऑफिस हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, ETC में बहुत यूज होता है। कैसे? देखिए, याद रखिए इंफॉर्मेशन के लिए, अगर एक बैंक है और बैंक अगर एक कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहा है, बैंक टू कस्टमर एक इंफॉर्मेशन आ रहा है, वॉइस कोई भी हो सकता है, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, वॉइस कुछ भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगी। कैसे? अगर ऐसे लिखा है कि डियर कस्टमर, this is to inform you that your credit card has been issued and dispatched। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो टेंस कौन सा है? वॉइस तो पैसिव है, टेंस कौन सा है? सोचिए Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब बैंक आपको अगर इंफॉर्मेशन दे रही है तो ऑडियो ऑफ कीजिए सीमा। कंप्लीटेड एक्शन का अगर इंफॉर्मेशन दे रही है, भाई बस वाले लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए, तो वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। लेट्स से कि अगर आपका एक बैंक है और अगर बैंक आपको क्रेडिट और डेबिट इंफॉर्मेशन दे रहा है तो भी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट चुनेगा। अगर ऐसा लिखा आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, या अगर आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और नहीं तो शॉर्ट में आता है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में अगर आता है क्रेडिटेड, इतना भी अगर लिखा आता है तो ये भी जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, शॉर्ट में भी आएगा। तो अब तक क्या समझ में आ रहा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, ये जब कोई कंप्लीटेड एक्शन की इंफॉर्मेशन देते हैं तो इनका सबसे फेवरेट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखिए। अब देखते हैं कि घर में इसका इस्तेमाल कैसे हो। तो ये मैं बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बहुत यूज करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस
एक्टिव वॉइस बहुत यूज होता है। तो हम थोड़ा सा आम जिंदगी में आ जाते हैं, डेली लाइफ में आ जाते हैं। अब डेली लाइफ में एक पॉइंट आता है कि लेट्स से कि आपके घर, सिचुएशन देखते हैं, आपके घर कोई आया, अब उसकी इंफॉर्मेशन आपको किसी को देनी है, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का यूज करना चाहिए। ये आपका घर है, ये आप हैं, और मान लीजिए कि आपके घर में आपकी बुआ जी आई हैं, आपके चाचा जी आए हैं, अब वो आ गए। अब आप किसी को इन्फॉर्म करो, आप अगर हमें क्लास में इन्फॉर्म करते हो कि सर एक्चुअली ना दिल्ली से मेरे अंकल आए हैं तो आज मैं क्लास नहीं ले सकता हूँ, ये जो अंकल आए हैं ये इन्फॉर्मेशन दोगे ना। क्या आप हिंदी में आए हैं बोलो, आए बोलो, आ चुके बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंग्रेजियों को आपकी चुका चुकी से लेना देना नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। ओके सर। ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट परफेक्ट में देना चाहिए। कैसे आप देंगे? सब्जेक्ट हैव, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑफ, यानी कि आपको बोलना है, अगर आप ऐसे बोलते हो कि मेरे अंकल आए हैं, तब कैसे बोलोगे? माय अंकल हैज कम। आप ऐसे इन्फॉर्म करो। आप अगर पूरा मुझे एक मैसेज लिखते हो, ऐसे करके लिखते हो कि डियर सर, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई कैन नॉट attend the class because some of my family members have come to my home from the village. आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हो, आपने क्या मुझे इन्फॉर्मेशन बताया? यही बताया ना कि सम ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, आपके कुछ परिवार के सदस्य कहाँ से आए हैं? गांव से आए हैं आपके घर। ये इन्फॉर्मेशन आपने मुझे पास्ट इंडेफिनिट में क्यों नहीं दी? आप नहीं दे सकते हो, यही सिचुएशन है। तो कभी भी सिचुएशन आ जाए कि आपके घर में कोई आया है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप किसी को दोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हिंदी पहचान। मैं थोड़ा सा आपको आपकी टांग खिंचाई करता हूं। हिंदी पहचान, पहले ये समझ लीजिए कि सिचुएशनल इंग्लिश में हिंदी पहचान मैटर नहीं करती। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि मेरे अंकल आए, आए पे रुक जाए, ए पे रुक जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना? यस सर। है ना? और मेरे अंकल आए हैं, है पे रुक जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये बट ये सब स्टुपिडिटी है, दिल को बहलाने का तरीका है, बहलाने का तरीका है, यूं समझ लो। बचपन में आपके साथ यही किया गया है। जिस वक्त के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, आ जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। यही पढ़ा होगा ना? बिल्कुल सर। जिंदगी भर लिया दिया किया करते रह गए सिचुएशनल अंग्रेजी सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए, लेट्स से कि मैं आपको सिचुएशन देता हूं कि ये घर है, इस घर में अभी लाइव एकदम सिचुएशन देता हूं कि आप हैं, मान लो ये सीमा नाम की लड़की, लेडी है, मैरिड लेडी, और यहाँ पर
पूनम नाम की लड़की जाती है घर में मिलने के लिए। हाय सीमा, हाउ आर यू? ओह या आई एम गुड गुड। सीमा यहाँ पर अकेली है, बिल्कुल अलोन है। सीमा के जो स्वामी है वो ऑफिस चले गए हैं, अभी घर पर नहीं है, वो ऑफिस चले गए। सीमा का जो बच्चा है वो स्कूल चला गया, अभी घर पर नहीं, अभी घर पर सीमा अकेली। लेकिन ये फैमिली मेंबर तो कहीं चले गए ना, कि ऑफिस कि स्कूल। पूनम गई। अब पूनम अगर पूछ ले कि अच्छा यार तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है, वेयर इज योर हस्बैंड, अब सीमा को इन्फॉर्मेशन देनी कि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए। अब देखो ये हिंदी में कुछ भी सोचे, अगर सीमा कहती है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस गए या मेरे हस्बैंड, हस्बैंड लिखा नहीं जा रहा, क्या हो गया मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गए पे बोलो गए हैं बोलो, आपको एक ही टेंस यूज करना है। टेंस कौन सा चलेगा? हैव प्लस वर्ब। तो कैसे बोलेंगी? माई हस्बैंड has gone हैज गॉन to office. अगर ये ऐसे बोलती है कि माई हस्बैंड वेंट टू ऑफिस, तो बोलने में उनको बड़ा अच्छा लगेगा, बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। माई हस्बैंड वेंट टू ऑफिस नहीं बोल सकते। वेंट कब बोलेंगे? जब कोई पूछे कि कब गए, तब उसका जवाब वेंट में देना चाहिए। जैसे अगर पूनम कहती है कि आपके पति ऑफिस कब गए, तब उसका जवाब सीमा कैसे देगी? अरे तो सुबह 9 बजे गए, तब वो वेंट में देगी। ही वेंट टू ऑफिस एट 9 AM। तो कुल मिलाकर के रूल क्या बना कि अगर आपके घर से कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया है और आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए। शर्त यह है कि वो कब गया ये नहीं बताना है, नहीं बताना है। अगर जाने का टाइम बताना हो तब टेंस कौन सा चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा, करना होगा। देखिए मैं आपको सिचुएशन देता हूं अभी एकदम लाइव। मान लो कि अभी आप अपने घर पर हो, मान लो अशोक नाम का लड़का अपने घर पर। अब अशोक की फैमिली में कोई ऑफिस गया है, कोई मंदिर गया है, कोई मार्केट गया है। ये अगर मैं अभी पूछूं कि आपकी मम्मी कहाँ है, और मम्मी के बारे में इनको जो भी बोलना है, अच्छा मेरी मम्मी तो मंदिर गई है, वो गई बोले गई है बोले, इनको किस टेंस से बोलना पड़ेगा? अगर मैं कहता हूं वेयर इज योर मदर, जवाब दीजिए भाई, कैसे बोलेंगे? She has gone to the was gone to temple. गॉन टू टेम्पल, मंदिर गई। अगर मैं कहता हूं वेयर इज योर फादर, मान लो मार्केट गए हैं, तो कैसे बोलेंगे? Father has gone to father market. has gone to market. टू मार्केट। अगर मैं कहता हूं कि वेयर इज योर वाइफ, अब वाइफ कहाँ गई है? तो वो छत पे गई है कपड़ा सुखाने के लिए, छत पे गई है, तो कैसे, ये भी कैसे बोलोगे? शी हैज गॉन टू द Gone to terrace. ये है। लेकिन अगर मैं इसमें सब में टाइम पूछूं, तुरंत अगर मैं इसमें टाइम पूछने लगूं, अच्छा तो कितने बजे गई या कब गई, तो मैं टाइम भी पास्ट में पूछूंगा, व्हेन डिड शी गो, और आपका जवाब भी किस में आएगा? पास्ट में आएगा। शी वेंट 10 मिनट पहले, 10 मिनट से ऐसे कर। तो आपने इसमें बोलना है कि सर जैसे कि 10 बजे से गए हैं, तो क्या होगा इसमें? 10 बजे से गए हैं कौन बोलता है? 10 बजे गए हैं ना, 10 बजे, आपको 10 बजे से गए हैं, तब तो ऐसा बोल दो कि 10 बजे से घर पर नहीं है। ही हैज नॉट बीन अवेलेबल सिंस 10 AM या 10 PM।
आप ये बोलोगे ना कि 10 बजे चले गए, तो सेकेंड फॉर्म में बोलोगे ना वो 10 बजे, पास्ट टाइम, इवेंट एट 10 o'clock। ओके अगर स्टेट ऑफ बीइंग में बोलना है कि 10 बजे से वो गायब है, 2 घंटे से वो है ही नहीं, तब तो आपने वो सिखा हुआ है ना कि वो चिंटू 2 दिनों से बीमार है, याद है ना। या सर। देखो फिर से यहाँ पर नोट लिख देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टाइम में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीता हुआ टाइम नहीं दिखाया जाता। कंप्लीटेड एक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन कब हुआ ये नहीं दिखा सकते। ये रूल रेगुलेशन है इस टेंस का। मान लीजिए कि आप में से किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, अब वो कह रहा है जी मैंने 2004 में ग्रेजुएशन किया है, और वो कहता है कि सर जी आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2004, तो उसका सेंटेंस गलत हो गया। उसके ग्रेजुएशन से गलत नहीं हुआ। यहां पर ये वक्त कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, क्या है ये? प्रेजेंट। 2004 बीत गया भाई साहब, ये 2024 है, 2004 बीत गया, पास्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो पास्ट टाइम में आपने टेंस कौन सा लगा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सेंटेंस गलत हो। तो इससे साबित होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट टाइम नहीं लगा सकते। अब है कि सर मुझे तो 2004 दिखाना है, मुझे ग्रेजुएशन भी दिखाना है। अरे भैया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस लिए बना है, ऐसे बोलो ना कि आई कंप्लीटेड, सीधा पास्ट इंडेफिनिट बोलो, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2000। अब सही है सर। इंटरव्यू में तो हम आई हैव कंप्लीटेड ऐसे कहते हैं, तो आई हैव कंप्लीटेड करेक्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में गलती से ये बोल देते हो ना पुराना कोई पास्ट टाइम, तो फिर आप गलत इंग्लिश बोलते हो। फिर से मेरी बात को समझो। मान लीजिए कि आपको बोलना है कि मैं चिंटू से कल मिला हूं, और आप यहाँ खूब हूं लगा रहे हो। आप कह रहे हो सर हिंदी में देखो मिला हूं, आ हूं, ई हूं, प्रेजेंट परफेक्ट है। जी नहीं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये, कल। मतलब पास्ट हो गया है। हाँ जी, तो हिंदी में आप कितना भी चुका चुकी हाँ हाँ हूं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस आप ऐसे कभी नहीं बोल पाओगे कि आई हैव मेट चिंटू यस्टरडे, बोलकर दिखाओ। लोग अगर मुंह पे नहीं हंसेंगे तो घर जाके हंसेंगे आपके ऊपर, आपकी शक्ल याद कर करके हंसेंगे कि अंग्रेजी बोलने चला था। आई हैव मेट चिंटू यस्टरडे, ये चलबे ना। ठीक है, क्या होना चाहिए, या तो यस्टरडे दिखाना है, मैं लिख देता हूं कि अगर I met simple past. अगर पास्ट टाइम दिखाना है तब इसका इस्तेमाल करो, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करो। जैसे कि आई मेट चिंटू यस्टरडे, अब ये करेक्ट है। और अगर पास्ट टाइम नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है, सिर्फ इतना इन्फॉर्म करना है कि चिंटू से मुलाकात हो गई है, तब कौन सा टेंस दिखाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाइए। हाँ चिंटू से, हाँ मैंने मिला ना, मिल चुका हूँ, मिल लिया है, जो भी आप हिंदी में सोचो, आपको टाइम नहीं दिखाना। आई हैव मेट चिंटू। अंग्रेजों को आपके चुका चुकी से लेना देना नहीं। अंग्रेजों को इतना मतलब है कि अच्छा चिंटू से मुलाकात कंप्लीटेड एक्शन है, चिंटू से मिलना मेरा डन हो चुका है, आई हैव मेट चिंटू। लेकिन मैं उसे कब मिला, कल परसों नरसों, ये नहीं बता सकता। ये बताऊंगा तो पास्ट इंडेफिनिट। जी बोलिए सर। ऐसे मान सकते हैं कि किसी भी काम का या किसी एक्शन का परफेक्शन थोड़ी देर पहले या थोड़े दिन पहले हुआ है। मैं तो कहता हूँ 2 सेकंड पहले भी हुआ है, मैं वो भी दिखा सकता हूँ। कैसे?
ये देखिए, आप जो कह रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। थोड़े दिन पहले का दिखा दो, 10 दिन पहले का भी दिखाओ और लेटेस्ट भी दिखाओ। ये किचन है और मैं जो बोल रहा हूँ मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई चोरी चुप के नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बात को कोई काट के दिखा दे, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, कोई काट के दिखा दे, ओपन चैलेंज। ये किचन है, किचन में यहाँ पर वाइफ खाना बना रही है, ठीक है। और यस सर। खाना बनाते बनाते यहीं से बैठे बैठे ये खाना बनाते बनाते कहती है अपने पति को, कहती है अच्छा सुनो, खाना बना दिया है, मैं नहाने जा रही हूँ, चिंटू को खाना दे दो। ये डायलॉग बोल रही है। सुनो, यस सर। मैंने खाना बना दिया है, नाश्ता बना दिया, जो भी कहना हो, नाश्ता बना दिया है, मैं नहाने जा रही हूँ, चिंटू को नाश्ता दे दो। अब वो वाइफ कौन सी अंग्रेजी बोलेगी, उसको अंग्रेजी ये बोलना है। I have cooked food. परफेक्ट वाली सर। तो उसको परफेक्ट बोलना होगा। अब इसके अंदर तो कोई 2 दिन पहले 4 दिन पहले नहीं, तो किचन में खड़ी ही है और अभी अभी बना के कंप्लीट करके इन्फॉर्म कर रही है। जो भी कंप्लीट किया इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको तुरंत आपको प्रेजेंट परफेक्ट देना चाहिए कि हे सुनते हो, हे लिसन। जो भी आप लोग अपने घर में अपने पतियों को कहते हो वो बोल दो पहले, हे लिसन, कैन यू हियर मी, आर यू देयर। कई तरीके है ना, कैन यू हियर मी, या आप बोलोगे हे आर यू देयर। जी। अगर लेटेस्ट शादी हुई है तो हे डार्लिंग। पता नहीं 10-15 साल पुराने वाले लोग ये बोलते होंगे कि नहीं, नए वाले तो बोलेंगे हे डार्लिंग कैन यू हियर मी। नहीं जानते हैं सर, 10-15 साल का। I have made breakfast. मॉडर्न। Yeah. Now I am going to have a shower. Okay. Serve breakfast to Chintu. ऐसे बोला जाए। एक और सिचुएशन दे, बड़ा मजा। लाइव सिचुएशन है। यहां पर ये आप हैं, और आप अपने गांव से चले थे और आप अपने शहर वाले घर पर, डेरा पर, मकान पर, जो भी कह लो, आप पहुंच गए अपने हाउस। आप मान लो आप दिल्ली में रहते हैं और आप गांव के रहने वाले हैं, तो गांव से आप दिल्ली पहुंच गए। अब आपने फोन किया, होता है ना घर वालों को गांव में भी सूचना देनी पड़ती है जब वहां से फोन आता। यस सर। ठीक है, हाँ बउआ पहुंच गया। मान लीजिए उधर से कोई पूछता है पहुंचे, हाँ अभी अभी पहुंचा, दिल्ली पहुंच गया हूं, घर पर आ गया हूं, अभी नहा कर कॉल करता हूं। ये जो आप डायलॉगवा बोलेंगे भाई साहब कि हाँ घर पर आ गया हूं, ये बोलने के लिए ग्रामर क्या कहता है, घर पर आ गया हूं, नहाकर कॉल करता हूं, ये 2 डायलॉग बोलना है। अब बताओ कैसे बोलोगे, बोलना पड़ेगा आई हैव I रीच्ड। just reached. या आप चाहो तो जस्ट भी लगा दो, क्या है, जस्ट रीच होम आफ्टर After हैविंग अ शावर having a shower, आई विल कॉल यू बैक। बोलना पड़ेगा। ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सिचुएशन। वहां पे आप क्या चुका चुकी और आ उ आवाजें निकालोगे, वो देखोगे, कुछ नहीं देखना है। सिचुएशनल इंग्लिश है, ठीक है। और सिचुएशन दे दो, बहुत प्यारा है। तो ऐसे इसको ऐसे बोलेंगे हमारे घर में 5 दिनों से मेहमान आए हैं। आ रहे हैं, अरे 5 दिन, अभी टाइम बिना टाइम वाला दिखा रहा हूँ ना, नो टाइम। अभी 5 दिन 6 दिन छोड़ दो। ओके। मेहमान 4 दिन ओके होता है, 5 दिन से भगाओ। आगे देखिए, अब यहाँ सीन देखो कि ये आप हो, और आप तैयार हो रहे हो,
और आप तैयार हो गए हो, आपको कहीं बाहर जाना और आपकी वाइफ अपने कमरे में है, वो अपना साड़ी वाड़ी पहन रही है, आप यहाँ पैंट शर्ट पहन के रेडी हो, ओके, आपने अपने शूज़ बांध लिए हैं, शूज़ पहन लिए हैं, आपने बैग में कुछ पानी के बॉटल्स रख लिए हैं, आपने छाता रख लिया, अगर मुंबई में रहते हो बरसात का मौसम है तो छाता तो मैंने बैग में रख लिया है। अब यहाँ से वाइफ को कह रहे हो, अच्छा सुनो, अब मैं तैयार हो गया हूँ और पानी की 2 बोतलें बैग में रख ली हैं, जल्दी अब जल्दी बाहर निकलो यार, बहुत टाइम लेती हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जो आप दोगे ना, आपको किस में देना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट में देना चाहिए, बिना सोचे कि यार आ ई उ कुछ नहीं सोचना है, सोचो ही मत हिंदी का, आपके मन बस ये आपको इन्फॉर्म करना है कि ऐसे सुनो, अरे कैन यू हियर मी, आई हैव गॉट रेडी, आई हैव पुट 2 bottles in the bag, no come on, come out, how much time will you take, this is, आ रहा है समझ में? गेटिंग द पॉइंट? कुछ तो कहिए। यस सर। यस सर। तो अब आपका मैं छोटा सा एक टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट ये है कि आप एक पेंटर हैं, पेंटर इन्फॉर्म कर रहा है ऑनर को काम खत्म करने के बाद, काम खत्म करने, एक पेंटर है, उसने 2 कमरों को पेंट किया, उसको इन्फॉर्मेशन देना है, 2 रूम को पेंट कर दिया है और बचा हुआ काम वो कल करेगा। तो एक तो फ्यूचर टेंस हो गया, कल करेगा, लेकिन उसे ये कंप्लीटेड एक्शन इन्फॉर्म करना है। तो अगर आप एक पेंटर होते तो आप मैसेज में क्या लिखते? अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, मैसेज लिखना, तो बॉस को कैसे इन्फॉर्म? Dear sir, I have painted 2 rooms. And other 2 rooms are remaining. तो आप जब भी इन्फॉर्म करेंगे कि 2 रूम आपने पेंट किया है, अब चाहे आप एक्टिव बोलो या पैसिव बोलो, टेंसवा कौन सा यूज करोगे? प्रेजेंट Perfect. परफेक्ट। Present perfect. अगर आप अच्छे खासे थोड़ा प्रोफेशनल बात करेंगे तो पैसिव, और अपना नॉर्मल बात करेंगे तो एक्टिव। वो तो एक्टिव पैसिव तो एक प्रोफेशन की चीजें हैं। 2 rooms has been painted. Wait. Dear sir, it has been completed and I will do tomorrow. Sir, 2 rooms have been completed and remaining ones will be done tomorrow. ठीक है, तो चलो पैसिव तो हम जिस दिन सीखेंगे Two rooms has been painted. हैव बीन होगा। Has been painted. अरे हैव बीन होगा भाई, 2 रूम है तो हैव। Have been होगा सर। चलो अच्छा, Sorry, sir. मान लो अगर पैसिव में अभी हाथ तंग है, कोई नहीं, एक्टिव में तो हाथ ओके है ना। चलो एक्टिव में लिख करके देखते हैं कि सर, डियर सर, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, आई वुड लाइक I would like to inform you. मैंने 2 कमरों को पेंट कर दिया है। आई हैव Two rooms. I have painted that और two बचे rooms. बचे हुए रूम्स कल मैं पेंट करूंगा। एंड Rest of rooms. मुझे तो बिना पैसिव के मजा ही नहीं आ रहा है, मुझे तो पैसिव चाहिए भाई। रेस्ट ऑफ द रूम्स And the विल rest बी of the room will be painted. पेंटेड टुमारो। देख रहे हो, अगर मैं किसी को Tomorrow. लिखूं तो बिना पैसिव के तो मुझे मजा ही नहीं आएगा। कोई नहीं, चलो एक पैसिव डाल दिया, एक एक्टिव डाल दिया आपको समझाने के लिए। ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट पे ध्यान दो, एक्टिव पैसिव भूल जाओ, परफेक्ट पे ध्यान। टेंस हमें कौन सा चाहिए? परफेक्ट। ओके अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जो भी पॉइंट नेक्स्ट, आपने अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस किया है, जैसे गोश्त देखा है, किसी को डेट किया है, किसी को पीटा है,
कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कई तरह के फूड टेस्ट किए हैं, कई फिल्मों में काम किया है, कई लड़कियों को छेड़ा है, etc। तब ये सारी इंफॉर्मेशन बिना पास्ट टाइम, याद रखना, बिना पास्ट टाइम दिखाए प्रेजेंट परफेक्ट में दिया जाता है। एक बंदा यहां पर आ जाए, कोई भी एक एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, कोई भी हो, मान लीजिए एक एक्ट्रेस है और ये कहती है, मान लो ये सोनाली बेंद्रे है, करिश्मा कपूर है, कोई भी। अब ये अपना एक्सपीरियंस बता रही कि मैंने अब तक, जब से मैं इस एक्टिंग करियर में आई हूँ, अब तक मैंने मान लो 100 फिल्मों में काम किया, ये एक्सपीरियंस से बताएगी। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट ही बोलना है, हिंदी में ये नहीं भी सोच सकती है मैंने 100 फिल्मों में, ओह लेट भी हो गया, काम किया है। ये कैसे बोलेगी? आई हैव बोलना पड़ेगा, आई हैव वर्क इन 100 मूवीज। एनीवेज गाइस, इसको मैं कल और कंटिन्यू करता हूँ, मज़ा आ रहा था। प्रैक्टिस के लिए कुछ थैंक यू सर।